जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका संजय एजुकेशन में। मेरा नाम है संजय। तो दोस्तों, आज जो खास बात करेंगे, एक उत्तराखंड के लिए जितने भी बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, यूकेएससी हो, वीडियो हो, वीपीडीओ, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद वाली जो मैं क्लास लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कितना ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये कितना आपकी परीक्षा से रिलेटिव है। कई सारे आज जिस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब होता है कुल। कुल जिसे हम गणित में कहते हैं टोटल। ठीक है, गणित में हम टोटल कहते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इसे सकल कहते हैं। सकल का मतलब होता है कुल। ठीक है, टोटल। डोमेस्टिक डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। सकल घरेलू प्रोडक्ट, उत्पाद, जितने कि हमारे घरेलू में घर घर में, एक घर मान लीजिए, ये देश है, वो हमारे घर की तरह है। जितने भी हमारे देश के अंदर, हमारे सीमा के अंदर जितने भी उत्पाद होते हैं, वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसे हम इनका मूल्य, इनका आंकलन रखना ही, इनका आंकड़ा रखना ही हमारे जीडीपी कहलाता है। जितने भी क्या होता है, हमारे इंडिया में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से जो मूल्य हमें प्राप्त होता है, उसे हम जीडीपी में शामिल करते हैं। जीडीपी उसे कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सारा हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिया इंडिया कौन से नंबर पे है जीडीपी के मामले में, कितने नंबर पे है। ठीक है, तो एक जीडीपी होता है, एक होता है जीएनपी, जीडीपी एंड जीएनपी। ठीक है, उसके बाद आता है एनडीपी। ये सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद के लिए हमें क्या होता है, चार चीजों का ध्यान रखना होता है। चार चीजें इसमें बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहला हमारा राजनीतिक राजनीतिक सीमा। सकल घरेलू उत्पादन, जो इसे समझने के लिए हमें इन चार चीजों को बहुत आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये चार चीजें हम समझ गए तो समझ लो सकल घरेलू उत्पाद हम आराम से निकाल लेंगे। इसकी परिभाषा इन्हीं में छिपा हुआ है। ठीक है, पहला हमारा राजनीतिक सीमा, दूसरा आता है हमारा 1 ईयर, 1 ईयर, तीसरा है वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं, चौथा है हमारा अंतिम मूल्य। ठीक, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा का मतलब होता है हमारे सीमा के अंदर, माने कि हमारा देश है, देश के अंदर, देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उसे हम जीडीपी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। हम जो इंडिया में जो प्रोडक्ट हो रहा है, इंडिया की जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उसी को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। यानी कि चाइना की कंपनी है, उसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी जीडीपी, दूसरे देश की जीडीपी को हम क्या शामिल नहीं करेंगे अपने देश के अंदर। माना कि कोई वस्तु उत्तराखंड में बन रही है, ठीक है, कोई चीज उत्तराखंड में बन रही, तो हम उसे उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। उत्तराखंड की जीडीपी में हम उसे शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही राजनीतिक सीमा, देश होता है तो हम किसी बाहर की जीडीपी को हम इंडिया में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, माना कि अब बाहर के, जैसे माना कि हम चीन की क्या है, एक कंपनी है क्यू 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 नाम की कंपनी है, वो इंडिया में आके क्या कर रहा है, घड़ी बना रही, घड़ी बना रहे, तो हम क्या उसे जीडीपी में शामिल कर सकते हैं? जी हाँ, उसे हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सीमा के अंदर बना रहा है, क्योंकि वो हमारे सीमा के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वहाँ उत्पादन कर रहा है।
हमारे देश के अंदर, इसका मतलब है हम उन चीज़ों को इसमें शामिल करते हैं, उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जो हमारे सीमा के अंदर बन रहे, हमारे देश के अंदर बन रही है, जो चाहे वो चाइना की कंपनी है लेकिन हमारे देश में आके वो क्या कर रहे हैं, घड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसे हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं। ठीक, राजनीतिक सीमा का मतलब यही होता है कि जो इतने भी वस्तुओं का उत्पादन हमारी सीमा के अंदर हो रहा है, हमारे राजनीति हमारे देश के अंदर हो रहा है, उसे हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक साल में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश के अंदर एक साल में जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उनके मूल्य को, उनके अंतिम मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। ठीक, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज खरीदने गए दुकान में, ठीक, दुकान में गए हम कोई चीज खरीदने के लिए, तो हमने माने कि हमने मार्कर लिया, ठीक है, दुकान से हमने क्या लिया, मार्कर लिया, तो मार्कर लिया हमने 20 रुपये का, तो हम दुकानदार को क्या करेंगे, 20 रुपये देंगे, वो हमें मार्कर दे देगा। वस्तु का मतलब ये होता है पैसे के बदले वस्तु लेना। ठीक है, पैसे के बदले वस्तु, जो हमें दिख रहा है, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। ठीक, एवं सेवा में, सेवाएं का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कोच को क्या, जो कोचिंग पढ़ाता है तो उसे क्या करते हैं, फीस देते हैं, पैसे देते हैं, उससे पैसे दे तो जो कोच है वो उसने पढ़ा लिया, क्लास में पढ़ा लिया, तो बच्चे वहाँ से कुछ लेके नहीं जाते, लेकिन उन्हें ज्ञान मिल जाता है अंदर से, मतलब एक फील होता है कि हमें कुछ मिल गया, इन पैसों के बदले हमें क्या मिला, कुछ मिल गया है। वस्तु उसे कहते हैं जिसे पैसों के बदले कोई वस्तु देना। सेवा का मतलब जैसे एक टीचर होता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लेके नहीं आते, कुछ सामान वगैरह लेके नहीं आते, उन्हें एक ज्ञान मिल जाता है, अंदर से जो फील होता है, एक अनुभव होता है कि हाँ मुझे कुछ मिल गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर होता है, कोई ब्यूटी पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर भी एक सेवा है, डॉक्टर भी एक सेवा है, डॉक्टर भी एक सेवा करता है, क्योंकि वो मरीजों को ठीक कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर, कोई लड़की गई ब्यूटी पार्लर में, पहले वो काली थी, अजीब सी थी, ब्यूटी पार्लर में गई, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उसने उसको सजा दिया, चमका दे एकदम, वो क्या हो गया, निखार आ गया। ठीक है, तो वो भी एक सेवा है। जिम जाते हो, कसरत करते हो, वो भी एक सेवा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। वस्तु एवं सेवाएं आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है, अंतिम मूल्य, जैसे कि माना कि एक घर है, ठीक है, माना एक घर हमने बना लिया, एक घर बनाया हमने, एक बिल्डिंग बनाई हमने। एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, रेत चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है, बहुत से सारे हमें चीजें चाहिए होते हैं। लेकिन जब कोई उसे खरीदने जाता है, उस बिल्डिंग को खरीदने जाता है, तो जो बिल्डिंग का मालिक है तो वो ये नहीं कहता है कि इसमें 20 लाख का मेरा ईंट लगाया है, 2 लाख का मेरा इसमें रेत लगाया है, 3 लाख की मेरी इसमें सरिया लगाए है, 5 लाख की मेरे सीमेंट लगाए, ये नहीं कहता है। वो सीधा इस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग बना रखा होता है, उसी में सारा सब कुछ इंक्लूड किया होता है, सबका रेट इंक्लूड किया रहता है। जो इसकी अंतिम मूल्य होगी, इस बिल्डिंग की जो अंतिम, मान के इसकी लागत 50 लाख रुपए इसकी लागत है, तो वो जो बिल्डिंग वाला है, जो मालिक है, वो ये कहेगा कि 50 लाख मुझे दे दो और बिल्डिंग रख लो। वो ये नहीं कहेगा कि इसमें 20 लाख की मेरे ईंटें हैं, तो वो बोलेगा यार 20 लाख कम कर दो, 2 लाख कम कर दो, तो बोलेगा 2 लाख की, बोलेगा सरिया है, तो वो बोलेगा 2 लाख रुपए कम कर दो, तो 2 लाख रुपए वो बोलेगा चलो मैं सरिया निकाल देता हूँ, बिल्डिंग आप रख लो। ऐसा तो हो नहीं सकता। उस घर की जो अंतिम मूल्य होगा उसे ही ऐड करेगा। माने कि एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है,
लैपटॉप, एक लैपटॉप है। लैपटॉप में क्या होता है, प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर होता है इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद विंडो है। विंडो के बाद जो कंप्यूटर है वो है डेल कंपनी का। अब जो विंडो है वो है माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनी के प्रोसेसर। तो इसकी कीमत है 50,000, मान कि 50,000 इसकी कीमत है, ठीक है, पूरा मिला के। तो इसमें वो सब कुछ इंक्लूड किया रहता है कि जो दुकानदार में आप जाओगे वो इसी का पूरा 50,000 ले लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि 20,000 इसका दे दो, इस प्रोसेसर का दे दो, 10,000 इसका दे दो, वो ये नहीं कहेगा। वो सीधा इसमें ऐड कर देगा। इसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं। माने कि आप खाते हो, होटल में जाते हो, आप चाउमीन खाते हो तो चाउमीन किस किस चीज़ से बनता है? पत्ता गोभी से बनता है, गाजर से बनता है, और कैप्सिकम से बनता है। उसमें सॉस पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें पड़ती, नमक पड़ता है, तेल पड़ता है। तो जो उसकी प्राइस होगा चाउमीन की, जो उसमें सारा ऐड कर देगा। वो ये नहीं कहता, कहेगा कि इसमें 5 रुपये आप पत्ता गोभी का दो, 5 रुपये आप गाजर का दो, 5 रुपये आप उसका दो। वो ये नहीं कहेगा, वो सीधा कह देगा 40 रुपये का आपका हाफ हो गया, उसमें सब कुछ। इसे ही जो चाउमीन बनकर तैयार होती है, इसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम मूल्य कहते हैं 40 रुपये। इस घर का जो अंतिम प्राइस होगा 50 लाख रुपए, वही हम अंतिम मूल्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य। राजनीतिक सीमा आप समझ गए होंगे। राजनीतिक सीमा, जो राजनीतिक सीमा है, यानी माना, देखो, राजनीतिक जो हमारा देश है, हमारा देश होता है ना, ये माना कि हमारा देश है, ये क्या है, भौगोलिक सीमा है। हमारे देश की क्या है, भौगोलिक सीमा है। राजनीतिक सीमा का मतलब होता है राजनीतिक सीमा। माना कि हमारे भारत के एक जहाज है, वो जाता है दुबई जाता है, तो वो क्या करता है, इंडिया को छोड़ के दुबई जाता है। तो हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि अब हमारा जहाज है वो दुबई चला गया, भारत की सीमा से बाहर चला गया, तो इसकी जो इनकम है, आय है, जो इससे जो आय आते हैं, टैक्स आते हैं, उसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। नहीं, उसे हम जीडीपी में शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारा जहाज है। राजनीतिक सीमा, सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या करते हैं, राजनीतिक सीमा है, हमारा जहाज है वो, ठीक है। बाहर गया, बाहर तो गया है, लेकिन वो क्या है, हमारा जहाज है, हमारा उसमें हमारा जो उससे जो इनकम आता है, उसे हम जीडीपी में शामिल करेंगे, ठीक है। अब जीडीपी जो होता है, इसे निकालने के लिए क्या होता है, हम जीडीपी कैसे निकलता है, देखिए। माना कि एक इंडियन कंपनी है, टाटा कंपनी। माना कि एक टाटा कंपनी है इंडिया की, यह है इंडिया की टाटा कंपनी। इसकी आय है, इसकी इनकम है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इसकी इनकम है। और दूसरी तरफ एक कंपनी है बाहर की, एलजी कंपनी। ये है बाहर देश की कंपनी है, ठीक है, बाहर देश की कंपनी, और इसकी इनकम है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। क्योंकि ये बाहर का है और हमारे देश में क्या कर रहा है, ये उत्पादन कर रहा है, इससे उत्पादन करे, और इसकी इनकम कितनी, 500 रुपये। और जो टाटा कंपनी हमारे इंडिया के, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, इसकी इनकम है 1,000 रुपये, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब एक कोई लड़का है, जैसे कि माना कि मैं हूं, मेरा नाम है संजय, और मैं रहता हूं अमेरिका में मैं रहता हूं, ठीक है, संजय। और इसकी इनकम है 200 रुपये, ये कमा रहे हैं 200 रुपये, 200 रुपये कमा रहे हैं,
तो जो ये संजय की इनकम है, जो संजय की इनकम 200 रुपये है, इसे हम क्या करेंगे, जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाहर हमारी सीमा से बाहर कमा रहा है, हमारे देश से बाहर कमा रहा है। ठीक। और ये एलजी कंपनी वाला ये बाहर देश का है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, कमा रहा है, हमारे इंडिया के अंदर उत्पादन कर रहा है। इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। ठीक। टाटा कंपनी ये हमारा है, हमारे देश में कर रहा है, काम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इसकी इनकम 1000 है, इसे भी हम इधर शामिल करें, लेकिन इसका नहीं। इससे क्या होता है, इससे पता होता है कि हमारे देश के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना हमारी जीडीपी बढ़ रहा है, कितना हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है। टाटा कंपनी की इनकम 1500 कितना हो गया, 1500 क्या हो गया हमारा, ये हमारा जीडीपी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी 1500 रुपये। ठीक। इसकी जो इनकम है, ये हालांकि बाहर देश कमा रहा है, ये बाहर देश कमा रहा है, हमारे इंडिया में हालांकि भेज रहा है पैसा, इंडिया को दे रहा है, इंडिया में दे रहा है पैसा, लेकिन इसकी इनकम को हम इधर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाहर देश से कमा रहा है। ठीक। और ये है जो हमारे देश के अंदर कमा रहे हैं। दूसरा आता है जीएनपी इधर। ठीक है, जीएनपी, जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जो इसमें क्या होता है, जीएनपी में हम क्या करते हैं, जीएनपी में हम देखिए, जीडीपी में हमने इसको शामिल नहीं किया, क्योंकि बाहर देश कमा, और इसको शामिल किया क्योंकि 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 यह हमारे देश के अंदर कमा रहे। जीएनपी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है देखो जीएनपी बराबर जीडीपी। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा x माइनस वाई। ये इसका क्या है, एक सूत्र है। जीडीपी हमने ये शामिल किया, ये शामिल किया, लेकिन जीएनपी में हम क्या करेंगे, इसको शामिल करेंगे। ये संजय की जो 200 इनकम है, 200 रुपये इनकम है, इसको हम क्या करेंगे, इसको शामिल करेंगे। और ये एलजी वाला हालांकि हमारे देश में कमा रहे हैं, लेकिन ये जो इसका फायदा हो रहा है, ये हमारे देश को नहीं देगा, ये देगा अपने देश को दे देगा, ये बाहर दे देगा अपने देश। ठीक है, और ये संजय की इनकम हालांकि बाहर देश कमा रहे हैं, लेकिन हमारे देश को ये पैसे भेजेगा, हमारे देश में पैसे भेजेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने x माना है संजय की इनकम को, संजय की इनकम को हमने क्या माना है, x माना है, और y हमने माना है एलजी को हमने क्या किया है, y माना है। जीडीपी में तो हम इसको शामिल करते हैं, इसका 1500 रुपये हमारे जीडीपी आ गया। ठीक है, लेकिन जीएनपी क्या होता है, इसको समझिए। जीडीपी प्लस एक्स, इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस 500 रुपये को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, माने कि अब जो टाटा कंपनी हमारे देश का है, हमारे देश का, और हमारे देश को क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है, हालांकि ये भी टैक्स दे रहा है, लेकिन जो इसका फायदा है वो किधर दे रहा है, बाहर दे रहा है। ठीक है, इससे भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि जीडीपी से हमें फायदा नहीं होता, जीडीपी से भी फायदा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीडीपी कितना हमारा, जीडीपी 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये, 1500 रुपये प्लस हम क्या कर देंगे, 200, इसका हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस संजय का, और माइनस क्या करेंगे हम, वाई, जो एलजी की जो इनकम है 500 रुपये, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे। 1500 प्लस कितना हो गया 1700, 1700, और माइनस ये कितना हो गया 500। तो 1700 में से 500 गया तो कितना बचेगा हमारा 1200 रुपये। 1200 रुपये, ये क्या हो गया हमारा GNP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो गया हमारा 1200 रुपये हो गया। अब क्या होता है, GDP हमारा क्या होता है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि GDP हमारा क्या रहता है ज्यादा रहता है, और GNP हमारे क्या रहता है कम रहता है। GDP हमारा क्या रहता है कम रहता है, GDP हमारा ज्यादा रहता है और GNP हमारा कम रहता है। GNP हमारा ऊपर उड़ता है। अगर हमारा GNP अगर हमारा नीचे रहता है, GDP ऊपर रहता है, इसका मतलब यह है कि बाहर वाला हमारे देश के अंदर ज्यादा कमा रहे हैं। उसने क्या कर दिया, ज्यादा कमा के चला गया अपने देश। GNP ऊपर रहेगा तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश वाले क्या करते हैं, हमारा जो इंडियन कंपनी है, इंडिया के लोग हैं, वो बाहर से क्या कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, GDP का मतलब ये होता है, ये ज़्यादा रहता है, इसका मतलब बाहर वाला हमारे देश के अंदर क्या कर गया, ज़्यादा कमा के चला गया। GDP इसे कहते हैं। ठीक है, इस GNP आपको समझ में आ गया होगा, GDP आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो अगर हमारे देश को सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी से पड़ता है, GNP से। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो GNP को बढ़ा दीजिए, और देश को बर्बाद करना है तो GNP को घटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि GDP से हमें लाभ नहीं होता, इससे भी लाभ होता है। जो बाहर वाले हमारे देश के अंदर कंपनियां जो आती है कमाते हैं, तो वो भी हमारे इंडिया को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो इनका जो प्रॉफिट होता है वो बाहर दे देते हैं अपने देश में। ऐसा नहीं, इससे भी फायदा होता है, टैक्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन हमारे देश को अगर सबसे आगे और देशों से आगे बढ़ाना है तो GNP हमारे क्या होना चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। इसलिए हमारा देश क्या होता है, होगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो GDP GNP आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये बराबर कब रहते हैं, GDP GNP के बराबर कब रहते हैं। GDP और GNP बराबर यानी कि क्लोज इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, X और Y ये नहीं रहेगा, केवल GDP रहेगा। GDP, क्योंकि आयात और निर्यात ना होने पर क्या होता है, अगर आयात निर्यात ना हो तो हमारे क्या होता है, ये GDP और GNP क्या होता है, बराबर रहता है। ठीक है, और ये अगर ना हो, ठीक है, X माइनस वाई ये नहीं हो, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात ना होने पे क्या होता है, हमारे ये GDP और GNP क्या होता है, बराबर रहता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है। हमारा इंडिया GDP में कितने नंबर पे है, GDP में। ठीक है, हमारा इंडिया, तो हमारा इंडिया है 5वें नंबर पे। हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है GDP में, 5वें नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है, 5वें नंबर पे। और इसकी जो कितने ट्रिलियन डॉलर है, इसका 3.5 ट्रिलियन डॉलर। इसकी GDP कितनी है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर 3.5 यानी 5। पहला पे है US यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पहला नंबर पे। इसकी जो GDP है ये 25.5 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे पे चीन जिसकी लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे पे आता है हमारा जापान जिसकी 5 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पे आता है जर्मन जिसकी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। 5वें नंबर पे हमारा देश आता है जिसकी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रिलियन किसे कहते हैं, ट्रिलियन का मतलब होता है, जैसे कि देखिए ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया 1000,
ये कितना हो गया 1000। 1000 के बाद कितना हो गया, ये हो गया मिलियन, ये होता है मिलियन, और ये होता है बिलियन, और ये होता है ट्रिलियन। तो कितने जीरो आते हैं ट्रिलियन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो, 12 जीरो कितने आते हैं ट्रिलियन में। तो इसका अंदाज ऐसे लगा सकते हैं इसको, हमारा जो जीडीपी होता है, जीडीपी होता है 1 ट्रिलियन में दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम जब मोदी ने ये कहा है, मोदी ने क्या कह रखा है कि इंडिया की जीडीपी कितनी होनी चाहिए, 5% करना है ना, इंडिया की जीडीपी $5 ट्रिलियन करना है। तो $5 ट्रिलियन अभी तो 3.5 पे आ चुका है, 3.5 पे आ चुका है। जिस दिन 5वें नंबर पे आ जाएगा हमारा, $5 ट्रिलियन हो जाएगी जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, तो उस दिन तीसरे नंबर पे हमारा भारत आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए रोज लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी जल्द से जल्द। और जितने भी बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जय हिंद दोस्तों।